हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, क्या है, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे, तो हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरा मेन चैनल है फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, उसे भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका चैनल आपको इस चैनल के लिंक, मतलब उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आई विल टेक आउट ओनली 6 कार्ड्स। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आना होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज मेरा इरादा 6 कार्ड निकालने का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आपको करंट फीलिंग देखनी रहती है तो मेरे वो मेन चैनल फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो पे आप जा सकते हो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है। रात में 10 से 10:30 के बीच में आती है एक वीडियो, डिटेल वीडियो आती है। शाम को 7:30 बजे आती है, छोटी वीडियोज़ आती है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से उसे देख लीजिए कोई भी रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स एक्चुअली चाहते क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, ओह मम्मी, व्हील ऑफ फॉर्चून इन लवर्स की एनर्जी है। चलिए फाइनल शफल करते हैं हम। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, फाइनल शफल है बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन एक्चुअली हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बड़ी निगेटिव एनर्जी है, बड़ी 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 निगेटिव एनर्जी। अरे बाप रे, सारे ही कार्ड निगेटिव आए हैं। देखो ऐसा लग रहा है जैसे इनको कुछ चाहिए नहीं, ये बस अपने दुख में ही डूबे पड़े हुए हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है उसी बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे क्लैरिफायर लेना पड़ेगा, मैं क्लैरिफाई लूँगी। हालांकि मेरा इरादा इतनी लंबी रीडिंग करने का था नहीं, लेकिन अब तो करनी पड़ेगी। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी हैं। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन स्ट्रेंथ चाहते हैं। ठीक है, कहीं से इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, उस बारे के लेकर के ये जगल कर रहे हैं। रिग्रेट है इन्हें कि प्यार खो दिया है इन्होंने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंगर इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, या तो ये गुस्सा है या इनको बर्डन है इस बात का कि आप गुस्सा हो। बिकॉज बॉटम की एनर्जी हमारी बर्डन की है, 10 ऑफ बेंड्स की है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ किया है उस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपको खो देने का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। आपको नाराज़ करने का एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट किया है, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपका प्यार खो दिया है, इस बात को लेकर के उनको बहुत बर्डन है। ये अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज रहे, इस बात को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, अभी भी इनको बहुत बर्डन है कि आपकी तरफ रीच आउट कैसे करें। आपको धोखा दिया है इन्होंने, इस बात का भी इनको बर्डन है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल बर्डन, इन्होंने जो कुछ भी लाइफ में अपनी किया है उस चीज़ का एक्चुअली इनको बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्सपेक्ट आपसे अभी फ़िलहाल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये खुद में ही, अपने आप में ही है कि इन्होंने क्या किया है, बस उन चीज़ों को लेकर के अभी हम क्लैरिफाई करते हैं।
तो देखते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो, ठीक है। अदरवाइज बॉटम एनर्जी यही आई है कि आपके पर्सन आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज इनको खुद ही लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया है ना वो सही नहीं किया है। इनको खुद ही समझ में आता है कि इन्होंने किया जो किया है वो गलत किया है। चलो अब हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं इस टेक्स्ट से करती हूँ, समझ नहीं आ रहा किससे करूँ। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों चाहिए इनको स्ट्रेंथ? प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी, फाइनल सफल बाबा जी, बोले बाबा प्लीज़ बताइए राधे कृष्ण। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए स्ट्रेंथ? ओके, लवर्स की एनर्जी है। देखिए, जिन लोगों के पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के दूर जा रहे हैं या पास्ट में गए हैं, जिनके पास्ट में गए हैं उनको दुख है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया। जो जा रहे हैं उनको भी दुख है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन हैप्पीली मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं। ये स्ट्रेंथ चाहते हैं इस प्यार को अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। 6 नंबर बैलेंस का कार्ड होता है, 15 नंबर है यहाँ पे। 5 एक चेंज, 1 एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। अभी इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज का कार्ड है। आपके पर्सन जो है, अगर ये आपसे दूरी बना रहे हैं, ठीक है, जिनके दूरी बना चुके हैं वो रिग्रेट में हैं ऑलरेडी, दुख में हैं, भारी मन से गए हैं। जिन लोगों के पर्सन नहीं गए हैं, जो जाने वाले हैं, ठीक है, जो लोग अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ये ट्रिगर मिल सकता है। यहाँ आपके पर्सन एक चेंज लाना चाहते हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पीछे हट रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं आपसे। लेकिन ये प्यार को लेकर के भी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन एक फील करते हैं आपके साथ, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए इस रिश्ते के लिए। अगर इन्हें आगे आना है, आपके साथ आना है, तो भी इनको स्ट्रेंथ चाहिए, जिसकी एनर्जी मुझे इस वक्त कम दिखाई दे रही है, ठीक है। इस वक्त मुझे ये गिव अप करते हुए, हारते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये लौट रहे हैं और इनका इरादा है कि आप मतलब वापस जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से वापस लौट रहे हैं ये, और आपका इनका इरादा फ़िलहाल ऐसा है कि इन्हें शायद अब आपसे दोबारा नहीं मिलना है, इनको इस तरीके की इनकी एनर्जी है, या पास्ट में इन्होंने किया हो, मतलब कुछ है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने किया है तो इनको रिग्रेट है, अब ये बर्डन उतारना चाहते हैं। और दूसरा, अगर जा रहे हैं तो यहाँ इनकी एनर्जी है कि इनका इरादा फ़िलहाल ये है कि इनको वापस नहीं आना है, लेकिन इस बात को करने में इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। हालांकि कुछ है नहीं, इन्होंने जो किया है जो करने वाले हैं, इन दोनों ही चीज़ों के लिए इनको बहुत बर्डन है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मेन फीमेल की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप लोग सपोज एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन को अपनी फैमिली, जिनसे ये मैरिड है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। या मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि किसी और से मैरिज करें, ठीक है, जहाँ पे इनका रिश्ता एक सुइटेबल चले। तो मेन यहाँ पे जो धोखा दिया गया है या देने वाले हैं, दोनों ही सूरत है। यहाँ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी और से मैरिज दिखाई देती है जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है। या तो इन्होंने मैरिज कर लिया, या इनका रिश्ता इस तरीके से इन्होंने किया कि इन्हें मैरिज करनी है, इस वजह से इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है। दोनों ही सूरत में इन्होंने अपने घर को बचाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए इन्होंने दूरी बनाई है, ठीक है, यहाँ पे। और जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत बर्डन है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है। आपको धोखा देने वाले हैं तो भी दुख है, धोखा दे चुके हैं तो भी दुख है इनको इस बात का, और धोखा दिया गया है किसी और पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। बड़ी क्लियर सी एनर्जी है, ठीक है, चाहे फैमिली की मर्जी से हो, चाहे इनकी अपनी मर्जी से हो, बट धोखा इन्होंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि इन्हें किसी और से मैरिज करनी थी, या ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज में थे और वहाँ इन्हें चीज़ें अपनी मेंटेन करनी थी, इसलिए इन्होंने धोखा दिया। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी आपके पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, तो या तो अपनी फैमिली की बातों में आकर के छोड़ा है, या फिर फैमिली को भी वहाँ पे भी इशू यही रहा होगा कि उन्हें किसी और से सेकंड मैरिज उनकी करवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का ही इशू ज़्यादातर, उन्हीं के लिए एनर्जी आज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के? प्लीज़ रिमाइंड, जगलिंग किस बात की है? 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। जुडिकेशन एंड कॉफिन की एनर्जी है, कुछ ख़त्म करना है, ठीक है। या तो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एक कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपका केस डिवोर्स वगैरह तक पहुंच चुका है, या यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी, क्योंकि कुछ कॉफिन, कुछ ख़त्म करना है यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म हो गया है, ख़त्म करना है यहाँ पे कॉफिन, कुछ
मिट्टी डालनी है किसी चीज़ पे, कुछ एंडिंग करनी है, कोई बर्डन है जो उतारना है इनको यहाँ पे दिखाई देती है। कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में ज़रूर दिखाई देता है जिसको लेकर के इनको जगलिंग चल रही है। या तो अगर ये मैरिड है तो हो सकता है आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, इस बात को लेकर के जगलिंग चल रही है, क्योंकि इनको मालूम है, मैंने पहले ही बोल दिया कि या तो ये आपको धोखा देने वाले हैं या धोखा दे चुके हैं, दोनों ही सूरत में। तो या तो डिवोर्स का केस आपका ऑलरेडी चल रहा है अगर आप मैरिड हैं तो, या होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि करें कि नहीं करें यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक है जो एक सिचुएशन जो इनको एंड करनी है, क्योंकि दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं। उन दो सिचुएशन में से कोई एक चीज़ इनको छोड़नी है, या तो अपनी फैमिली, चाहे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है मैरिड है कि अनमैरिड है, उनको चुनना है या आपको चुनना है, ठीक है। तो ये जगलिंग इनकी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, कुछ खत्म करना है, कोई एक सिचुएशन। यस, आपके पर्सन एक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबल चेंज, जहाँ पे इनको ये करना है कि अब इनका वो वापसी का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। एक स्टेबल चेंज इनको लाना है, ये इसी चीज़ में एक डिसीजन बनाना चाहते हैं इस वक्त कि इन्हें आपके पास आना है या आपसे दूर जाना है। फाइनली जो होगा परमानेंट होगा, फिलहाल के लिए इनके माइंड में यही है कि अब जो होगा परमानेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ कप्स, क्योंकि इन्हें पता है कि आपका प्यार खो देंगे। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मेन, मेल एंड थॉट्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन, जिन लोगों के भी पर्सन जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, 100% एक एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने या तो पास्ट में आपको अपनी मैरिज करने के लिए छोड़ा है, या ये ऑलरेडी मैरिड थे। तो इन्होंने अपनी मैरिज के लिए अपनी ज़िंदगी में किसी के प्रति, या तो ये मेन मेल थे किसी के, ऑलरेडी मैरिड थे, या किसी के साथ इनको मैरिज करनी थी, इसलिए इन्होंने या तो आपको छोड़ा है पास्ट में, या आप छोड़ने वाले हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये छोड़ने वाले हैं, ये ट्रिगर आपको मिलने वाला है। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको इस वजह से छोड़ा होगा। वजह यही रही होगी। कितने लोगों के साथ ये मैच करेगा वो मुझे कमेंट करके बताना। बट आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 चलते हैं, 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो। इन्हें आगे बढ़ गए हैं तो भी ये पीछे मुड़ के आपको देख रहे हैं, आपको 24 घंटे सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर नहीं बढ़े हैं, बढ़ना चाहते हैं तो भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज इनको एक तरफ ये लग रहा है कि इनको मैरिज करनी है, बट दूसरी तरफ इन्हें आप दिखाई दे रहे हो। आपके साथ ये 24/7 ये कुछ भी करते हैं, आप इनके माइंड में चलते रहते हो। और इनको पता है कि आपने बहुत अनकंडीशनल लव इनको दिया था, ठीक है। इन्हें पता है कि आपका प्यार खो देंगे, ठीक है। इस चीज़ का इनको एहसास है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करिए डिवाइन, या तो खो दिया है या खो देंगे। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स कॉफिन एनर्जी, यस। आप लोगों के बीच में मुझे थोड़ा सा लीगल इशू दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है डिवोर्स, या तो आपको नोटिस मिलने वाला है कि डिवोर्स आपका होगा। आज मॉर्निंग की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का यही कार्ड थे। ये तो नहीं था, ये था। कुछ एंडिंग आज हो रही है कुछ लोगों को यहाँ पे आज के दिन। मुझे बहुत कुछ तकलीफ़ हो रही है बताने में, बट जो है वो है। डिवाइन जो करते हैं अपनी मर्जी से जो करते हैं अच्छा ही करते हैं वो। कुछ लोगों को डिवोर्स का नोटिस आज के दिन मिल सकता है, ठीक है। या आपको पता चल सकता है इस तरीके का कि आपको डिवोर्स, या तो आपका डिवोर्स आज कंफर्म हो जाएगा अगर आपका ऑलरेडी केस चल रहा है तो, ठीक है, सेपरेशन हो जाएगा। या अगर नहीं है तो यहाँ पे किसी तरीके का लीगल नोटिस, डिवोर्स का नोटिस मिल सकता है। यहाँ पे प्यार डेफिनेटली है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। लवर्स की एनर्जी सेकंड टाइम आ रही है, यहाँ पे प्यार है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ कुछ एंड करना है, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, डिपेंडेंसी की वजह से, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से इन्हें चीज़ें ख़त्म करनी पड़ रही हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये हो सकता है इनके पार्टनर के ऊपर ये डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से, तो ये वहाँ चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते, उनका गुस्सा, उनका एंगर नहीं हैंडल कर सकते, तो ये इस वजह से आपसे एक दूरी बना सकते हैं। या पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर कोई हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे एक दूरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल इशू यहाँ पे ज़रूर है आप लोगों के बीच में, ठीक है।
कोई महिला यहाँ पे मुझे ज़्यादातर इन्वॉल्व दिखाई देती है आप लोगों के केस में, आपके डिवोर्स के लिए या आपका डिवोर्स करवाने या आपके सेपरेशन के लिए कहीं ना कहीं कोई महिला है जो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, ये इनकी फैमिली की कोई मदर फिगर, भाभी, दीदी, चाची, नानी कोई भी हो सकती है इनकी, या फिर इनकी स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, बहुत बर्डन है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। चेंज, मैं आपके सामने सफल कर रही हूँ, आपके सामने एनर्जी आई है। आज की रीडिंग जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी कंडीशन या तो आपके सेपरेशन होने वाला है या ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, आप लोग सेपरेशन झेल रहे हैं, वहाँ आपके पर्सन को बर्डन है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो एक्चुअली आपके पर्सन कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे आपसे, ये सिर्फ एक चेंज लाए हैं या चेंज लाने वाले हैं, और दोनों ही सूरत में ये लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, बिकॉज इन्हें खुद पता है कि माफ़ी के लायक नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी किया है पास्ट में या करने वाले हैं, ये दोनों ही सूरत में ये खुद जानते हैं कि ये कुछ भी मतलब ये माफ़ी के लायक है ही नहीं। इनफैक्ट इनको खुद ही बहुत रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि ये बहुत कुछ खो देंगे अपनी ज़िंदगी में, और इन्होंने आपको खो दिया। इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, ये चेंज जो लेके आए, जो एंडिंग जो ये कर रहे हैं, उस एंडिंग के साथ अगर इन्होंने पास्ट में की है तो इन्हें बहुत बर्डन है कि इन्होंने आपको खो दिया। अपने एक लविंग पर्सन जिसे ये बहुत ज़्यादा खुद प्यार करते थे, जो इनका बहुत खास था, बहुत दिल के करीब था, उस इंसान को इन्होंने खो दिया है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये अब ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कॉन्टैक्ट में हो कि नो कॉन्टैक्ट में हो। बर्डन है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, बहुत बोझ है जिसे ये उतारना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे उतारेंगे इनको नहीं पता, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट ये डिटेच बिहेवियर शो कर रहे हैं। फैमिली इशू में मुझे आप लोगों के केस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे मोर देन 95% व्यूअर्स के साथ में फैमिली इशू है। फैमिली की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके भाई बहन पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनके मतलब स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, उनके बच्चे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जस्टिस, न्याय की उम्मीद करें। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है बहुत ज़्यादा, तो इनको खुद ही अपने आप में एक बर्डन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने आपके अनकंडीशनल लव को ठुकराया है, इन्होंने आपको डंप किया है, मतलब चीट किया है, और अपनी शादी करने के लिए या अपनी शादी निभाने के लिए इन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में जो भी किया है इन्होंने, और वो बहुत सेल्फिश काइंड का बिहेवियर। तो हमारा जो टॉपिक था कि आपके पर्सन आपसे एक्चुअली चाहते क्या हैं, एक्चुअली ये आपसे कुछ नहीं चाहते, ये बस दुखी हैं क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इन्होंने जो किया है इसकी माफ़ी मांगी जा सकती है, बट माफ़ी इन्हें खुद लगता है कि इतनी बड़ी गलती है कि इसकी ये माफ़ी किस तरीके से मांगे, किस मुंह से मांगे, कैसे मांग सकते हैं। तो इनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है इस बात को लेकर के कि आपके साथ चीज़ों की माफ़ी मांग सकें, कह सकें आपसे। तो बट इनके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है इस वक्त कहने के लिए आपको, ठीक है। तो ये है एनर्जी थोड़ी सी हार्श, और एक्चुअली काफ़ी हार्श। मैं चाहूँगी कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर से एनर्जी मैच ना करे, बट फिर जो डिवाइन की मर्जी हो वो हो आप लोगों की ज़िंदगी में, बट रीडिंग है ये। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।